फोर्थ, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी लिटरेचर पार्ट 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अकबर थे और बीरबल। अकबर और बीरबल तो सभी जानते होंगे, बहुत फेमस है ना। अकबर राजा थे और बीरबल उनके मंत्री थे। बीरबल क्या थे, बहुत बुद्धिमान थे ना। सबने सुना होगा अकबर और बीरबल की कहानी। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, चलो। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था, क्योंकि जो बुद्धिमान रहता था, जो अच्छा है, उसे सभी पसंद करते हैं ना। तो बादशाह अकबर भी क्या थे, बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते भी थे, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। तो और राजा उन्हीं को पसंद भी करता था, इसलिए और लोग क्या करते थे, जलते थे बीरबल से। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वे ये कोशिश करते रहते थे कि बीरबल को हम कैसे मुसीबत में डाल दें। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ख्वाजा सरा थे एक दरबारी, उनको बहुत घमंड था अपनी बुद्धिमानी पर, विद्या और बुद्धि पर उनको बहुत घमंड था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। बीरबल को वो क्या समझते थे, मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। लेकिन अगर आप कुछ भी सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, जब तक सामने वाला आपके बारे में जो ना सोचता हो ना, तो आप कुछ भी सोचो, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है उसको भी तो ध्यान में देना पड़ता है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी मतलब बीरबल की ही चलती थी, क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे ना। ख्वाजा साहब की बात तो ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की बातें कैसी लगती थी, जैसे नक्कार खाना होता है, कोई नक्काशी करता है तो वहाँ पे ठक 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 की आवाज़ आती है ना, उसी तरह ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे, अगर ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल से इतना चिढ़ते थे ख्वाजा सरा कि अगर उनकी चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकाल देते। लेकिन निकलवाते कैसे, क्योंकि बीरबल तो फेवरेट थे किसके, बादशाह अकबर के, बहुत मानते थे बादशाह अकबर बीरबल को। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्होंने सोचा कि चलो आज बीरबल को फंसाते हैं और बहुत मुश्किल सवाल उनसे पूछे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है ना। ख्वाजा सरा ने सोचा कि अब चलो ऐसे प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर बीरबल के पास नहीं होगा ना, तो बीरबल क्या करेगा, हार जाएगा। और बादशाह अकबर सोचेंगे कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ और बीरबल को कुछ नहीं पता। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें, नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो ख्वाजा सरा ने अकबर से क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 3 सवाल दूंगा, आप उसको बीरबल से पूछें। अगर वो बुद्धिमान है तो इन 3 सवालों के जवाब ज़रूर देगा, तो पता चल जाएगा वो कितना बुद्धिमान है ना। तो ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, अकबर ने बीरबल को, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे। तो बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि ये जो ख्वाजा सरा हैं ये 3 सवाल पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे पाओगे। तो बीरबल बोले, जा पना ज़रूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा सरा ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा सरा का पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। क्या सवाल पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। देखो, जैसे ये मान लो पूरा वर्ड है, ठीक है, ये आपका पूरा वर्ड है, तो पूछ रहा है केंद्र कहाँ है, सेंटर, मतलब मेन भाग इसका
कौन सा, इसका सेंटर कहाँ है ना, यही वो पूछ रहा था। देखो ऐसे तो कोई नापेगा तभी बताएगा कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो बीरबल ने क्या, ये प्रश्न सुनकर क्या किया, उनके पास छड़ी थी, वही ज़मीन में गाड़ दिया उन्होंने। उनको बीरबल जहाँ पे खड़े थे वहीं पे उन्होंने अपनी छड़ी गाड़ दी, ये बोला यही संसार का केंद्र है। अगर ख्वाजा सरा को विश्वास नहीं होता तो वो उसको नपवा लें। अब ख्वाजा सरा तो उसको नपवा सकते नहीं, क्योंकि बहुत असंभव कार्य है ये ना, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, अगर कोई नपवाने जाएगा नाप ही नहीं पाएगा कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो फिर क्या हुआ, अकबर, तो ये उनका सवाल जवाब सही हो गया ना। अब क्या हुआ, अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं। अच्छा, ये भी बहुत मुश्किल काम है कि कोई काउंट करके गिन के बता दे कि आसमान में कितने तारे हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो बीरबल ने क्या कहा, बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब बीरबल ने क्या कहा कि भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने तारे आसमान में हैं। ख्वाजा सरा को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर दें। तो अब भेड़ के बालों को तो गिना नहीं जा सकता ना, ये भी असंभव काम है, ये भी कोई नहीं गिन सकता। तो अब क्या हुआ कि बीरबल ने कहा कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने भेड़ों के शरीर पे बाल हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो ये गिन लें, लेकिन ये भी असंभव है, वो गिन ही नहीं सकते, तो उनको मानना पड़ेगा। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है। तो बीरबल ने कहा, जहाँपना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक बताया जा सकता है कि संख्या कितनी है। तो अब बीरबल ने क्या कहा कि देखो, अब सब सही बात है कि गिन के एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते हम, क्योंकि हर समय कोई ना कोई मरता रहता है, कोई ना कोई किसी न किसी का जन्म होता रहता है। तो बीरबल ने क्या कहा कि दुनिया में, संसार में जितने भी लोग हैं आप सबको बुला लीजिए, फिर हम आपको बता देंगे उनको गिन के कि कितने हैं। ये भी असंभव काम है, सबको बुलाया नहीं जा सकता एक जगह ना, तब उनको बीरबल की बात माननी पड़ेगी ना। तो बादशाह बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो जैसे उन्होंने सवाल पूछा जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता था, उसी तरह बीरबल ने क्या किया, उनके जवाब का उत्तर दिया। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप लोग भी घर पे रीडिंग कीजिएगा। ये आप इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम दे रहे हैं, विच यू हैव टू डू इन योर कॉपीज़ ऑल्सो। ये आपको अपनी कॉपी पे करने हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, देख लीजिए। ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको करने हैं ये कॉपी में, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का भी हमने दिया था, ये चैप्टर सेकंड का है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।